गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम लिखी और आप लोग देख रहे हैं न्यूक्लियर लाइफ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन और सराउंडिंग डिस्कस करने वाला हूं। तो इसमें हम लोग जानेंगे मैटर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, उसके बाद उसके वन बाय वन पॉइंट को जो है उसको समझेंगे। और ये सारे जो मैंने नोट्स लिखे गए हैं ये एनसीईआरटी से उठाए हैं और कुछ अपने तरफ से भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। तो इस मेरे ऑफिशियली चैनल पे जो न्यूक्लियर लाइफ स्टडी नाम से है, इस पे मैं आपको क्लास 9th और 10th की जितने भी सिलेबस हैं, मैथ हो सकता है, साइंस हो सकता है, तो उसको मैं प्रोवाइड करूँगा। और पहला पार्ट तो अभी हमारा ये है। तो ये मेरे चैनल पर पहली वीडियो होने वाली है इस चीज़ को लेके। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले समझते हैं मैटर क्या होता है। मैटर एनीथिंग, यहाँ पर डिफिनेशन लिखी है, पहले एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एनीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम and occupied some space, this is called matter। तो हम अपने आसपास की चीज़ों को एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि हम लोग मैटर किसे बोलेंगे। तो इस डिफिनेशन में लिखा है कि जिस ऑब्जेक्ट का यानी किसी भी चीज़ का अगर कुछ मास है और वॉल्यूम है और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है तो उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं। मैटर बनता किससे है, आप लोग के मन में सवाल आया होगा। तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, यानी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक मैटर बनता है। तो जैसे एक हाथ में, ये मेरे हाथ में एक मार्कर है जो कि यहाँ मैं लिखता हूँ वाइट बोर्ड पे। तो अगर मैं देखूँ इसको, अगर मैं अपने हाथ पे रखता हूँ तो इसका कुछ मास है और वॉल्यूम है, हाँ है, और ये जो है कुछ स्पेस कवर कर रहा है मेरे हाथ पे। अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ पे कुछ स्पेस कवर कर रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो भी ये कुछ स्पेस कवर कर रहा है, यानी अगर ऐसे रखूँगा तो भी कुछ ना कुछ स्पेस कवर करेगा और इसका कुछ मास होगा। तो यानी ये हमारा मैटर है एक। और हम एक बुक का एग्जांपल लेके देखते हैं। ये मेरी CHS एंट्रेंस एग्जाम की बुक थी और अगर मैं अपने हाथ पे रखता हूँ तो इसका वेट मास यानी लगभग 1 kg होगा। तो यानी इसका मास भी है। और अगर आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे हाथ के नीचे ये कुछ स्पेस भी कवर कर रही है और इसका वॉल्यूम भी है, यहाँ से वॉल्यूम, यानी कुल मिलाकर ये भी एक मैटर है। यानी आप लोग पूछेंगे भैया हम किसी भी चीज़ को मैटर बोल सकते हैं, तो नहीं। तो हम लोग किस चीज़ को मैटर नहीं बोल सकते हैं? फीलिंग्स, इमोशन, हेट, लव और काफ़ी चीज़ें जैसे स्मेल को जो हम सेंस करते हैं वो काफ़ी चीज़ें जो हैं हमारी मैटर में नहीं आती। क्यों नहीं आती? इमोशन ना ही हमारा स्पेस कवर करता है और ना ही फीलिंग्स ना ही हमारी स्पेस कवर करती है, ना ऐसा कुछ मास है। वो तो हमारे थिंकिंग से आता है। तो वो सब मैटर नहीं होंगे। मैटर वही होगा जिसका कुछ भार हो, आयतन हो और कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता हो। इतनी बातें रही मैटर की। तो जो एक ड्रॉप ऑफ वाटर है वो कंटेन करता है लगभग अप्रोक्सीमेटली 10⁻21 पार्टिकल्स, यानी 1 0 0 0 0 0 0 0 0 यानी 10 के पीछे 20 जीरो, इतने पार्टिकल कैरी करता है। क्या आपने कभी देखा है एक बूंद पानी, यानी जो ये एक मान लीजिए ये ड्रॉप है वाटर की, इसके अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप लोग का जवाब है आया कैसे होगा? तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं जो हाईली एडवांस्ड होते हैं, उन्हीं से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया काफ़ी, मतलब 4-5 ड्रॉप को लेके कि इसमें मैक्सिमम कितने होते हैं। तो एवरेज निकल के आया 10⁻21 पार्टिकल्स एक वाटर ड्रॉप में होते हैं, जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अब बारी आती है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो हैं बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, इनमें स्पेस होता है, ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो 4 चीज़ें हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है, मतलब मैटर के गुणों को दर्शाते हैं ये 4 चीज़ें। एक बहुत ही छोटा, मतलब आर वेरी स्मॉल, हैव स्पेस बिटवीन देम, आर कंटिन्यूसली मूविंग, अट्रैक्ट ईच अदर। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि मैटर को दर्शाती हैं, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो फिलहाल
यहाँ पे अभी हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे हेडिंग डाल के कि वेरी स्मॉल के मतलब वेरी स्मॉल कैसे होता है, और स्पेस बिटवीन देम उसमें कैसे होता है, और कंटिन्यूसली मूव कैसे करते हैं, और अट्रैक्ट ईच अदर कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम वीडियो को रोकते हैं। अब बारी आती है हमारे टॉपिक नंबर 1 की, जो है आर वेरी स्मॉल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर का पहला टॉपिक आर वेरी स्मॉल। तो ये एक बीकर है, बीकर के अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन है 100%, यानी कोई मिलावट नहीं इसमें। और हम समझने वाले हैं, अगर मैं यहाँ से एक यानी कहीं से भी एक ड्रॉप अगर मैं यहाँ से पिक करता हूँ, यानी 10% अगर मैं यहाँ से पिक करता हूँ और इसमें ऐड करता हूँ 10% पोटेशियम पर मैग्नेट का फार्मूला ये होता है KMnO4, शॉर्ट में लिख दिया। पोटेशियम पर मैग्नेट 10% अगर मैं 90% वाटर में ऐड करता हूँ, तो मैं क्या ऑब्जर्व करूँगा कि जो यहाँ पर पिंक कलर सॉल्यूशन है वो लाइट पिंक हो जाएगा, लेकिन पिंक रहेगा। उसके बाद यहाँ से अगर मैं 10% उठाता हूँ, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, और फिर मैं इसको ऐड करता हूँ इस वाले बीकर में, यानी इन सब में पानी भरा हुआ है, तो यहाँ लिख देता हूँ वाटर। तो अब यहाँ से मैंने 10% उठाया और इस 90 वाले पर इस 90% में डाला, तो ये भी पिंक हुआ, लेकिन ये लाइट पिंक हुआ, तो ये इससे भी लाइट पिंक हुआ। तो क्या पता चला कि ये जो है स्मॉल है, और ये मतलब स्मॉल है, और ये कहीं मतलब आपने जाने के बाद ये कलर मतलब चेंज नहीं करते हैं। ये पिंक था, ये लाइट पिंक हुआ, और ये उससे भी लाइट पिंक हुआ, धीरे धीरे ये पिंक होते जाएंगे। ये मतलब बहुत स्मॉल है, हम लोग नहीं दे सकते कि कितने ड्रॉप्स इसमें गए हैं और इसमें से इसमें कितने गए हैं। जब इसमें मैंने ऐड किया तो वो मूव किए होंगे, क्योंकि मूव तो करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा है। उसके बाद हम लोग आते हैं इस पे, इसमें भी मूव किए होंगे लेकिन जाने के बाद। तो ये रहा हमारा वेरी स्मॉल का टॉपिक, कि ये बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे कि आपने देखा, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा भी लेता हूँ तो इसमें इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो कि यहाँ जाके फैल जाएंगे तुरंत, क्रिस्टल्स, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट के जो क्रिस्टल होंगे वो यहाँ जाके फैल जाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ अगर मैं भेजूंगा तो इसमें से जो 10% है उस 90% में जाके फैल जाएंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट के जो क्रिस्टल हैं वो। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। अब हम दूसरे पे आते हैं, जो है दे आर कंटिन्यू नहीं दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दूसरा हमारा ये था। अब दूसरा टॉपिक डालते हैं, टॉपिक नंबर 2। दूसरा टॉपिक है हमारा दे हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि दूसरे नंबर पे आती है कैरेक्टरिस्टिक्स के। वो तो काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 4 कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं, तो उन्हीं को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो एक मैं गिलास लिया, इसको आप प्रैक्टिकली भी अपने घर पे कर सकते हैं। गिलास में हमने पानी ऐड किया, पूरा गिलास को भर दिया पानी से। फिर इसमें हमने स्पून शुगर को ऐड किया। तो आप बताइए, यहाँ पे मतलब गिलास पूरा पानी से भरा हुआ है, पानी की ड्रॉप्स बाहर आएंगी कि नहीं आएंगी? कमेंट बताइएगा, अगर आएंगी तो कमेंट बताइएगा यस, और नहीं आएंगी तो नो। तो आइए देखते हैं इसका क्यों नहीं आएंगी। क्योंकि इसमें जो है स्पेस होता है, यानी अगर मैं इसको बड़े में जूम करूँ इसको, ये रहा हमारा गिलास, ये पूरा भरा है पानी इसमें ऊपर तक, ये रहे उसके मॉलिक्यूल वाटर के। जब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे तो जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ जो स्पेस दिखाई दे रहा है यहाँ जाके एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन कब तक? मतलब जब तक इसकी कैपेसिटी होगी। जैसे अगर मैं 1 स्पून ऐड कर रहा हूँ तो ये 1 स्पून ले लेगा, मतलब आप इसमें जितने मैक्सिमम ऐड करेंगे तो ये बाहर नहीं गिरने देगा। लेकिन अगर ज़्यादा ऐड कर देंगे तो ये बाहर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि जो इसमें स्पेस होंगे वो सारी फिल अप हो जाएंगी, तो इस जो पानी है हमारा वो बाहर चला जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक। तो तीसरा टॉपिक अब हम लोग बताते हैं। तीसरा टॉपिक में क्या था यही बता देता हूँ। कंटिन्यूसली मूविंग कंटिन्यूसली मूविंग, पूरी हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ, वहाँ पर है, आप लोग देख लीजिएगा नोट्स में अगर बनाना होगा तो। जो कंटिन्यूसली मूविंग है इसमें हम लोग क्या समझेंगे, एक आपको घर पे अपनी अगरबत्ती लेनी है, ये रही हमारी अगरबत्ती, और जब हम इसको जलाते हैं तो ये अगर घर के एक कॉर्नर पे है और आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं,
तो इसकी जो फ्रेगमेंस है, फ्रेगमेंस ये आप तक पहुंच जाती है। कैसे पहुंच जाती है? क्योंकि पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और इसी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्राउनियन। तो उन्होंने एक मूवमेंट बताया था, ब्राउनियन मूवमेंट। तो इसको भी अभी मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, ब्राउनियन मूवमेंट। यहाँ हेडिंग डाल दीजिएगा, ब्राउनियन मूवमेंट, BROWINIAN, ब्राउनियन मूवमेंट। तो इस मूवमेंट में उन्होंने बताया था कि जो पार्टिकल का जिग जैग मूवमेंट ऑफ द zigzag movement of the particle is called ब्राउनियन मूवमेंट। तो जो ब्राउनी साहब हमारे थे, उन्होंने कहा था कि जो पार्टिकल हमारे जिगजैग मूवमेंट करते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। जिगजैग मतलब क्या? जिगजैग मतलब आड़ी टेढ़ी। और अगर आपने कहीं देखा होगा, अगर कोई रूम है इस तरह से, तो अगर वहां से एक सिंगल रास्ता है लाइट पास करने का, तो आपने वहां देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि इतने पार्टिकल्स ऐसे ऐसे इस लाइट के सामने ऐसे कुछ मूव करते रहते हैं। तो उसी को ऑब्जर्व करके उन्होंने अपना एक मूवमेंट दिया था, जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये इन्होंने बताया था। और दूसरी बात अब हमारी आती है इस पे, हम लोग मूविंग कर रहे थे ना, हाँ। तो ये जो इसी को देख के इन्होंने बताया था जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। तो एक कोने से दूसरे कोने तक अपने मम्मी उस घर में खाना बना रही हैं, आप बाहर हैं, आप उसकी फ्रेगमेंस को पकड़ के कह सकते हैं मम्मी कुछ अच्छा बना रहे हैं। तो ये हमारे तीनों हो गए, और बचा है एक लास्ट, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्या था उसमें? नहीं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब आइए इसको समझते हैं कि मान लीजिए ये है हमारा आइस क्यूब। तो इसका जो अट्रैक्शन पावर है, जब ये आइस में रहता है तो इसका अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है। लेकिन जब हम इसको हीट देते हैं तो इसका अट्रैक्शन पावर कम हो जाता है और ये ब्रेक हो जाता है, इसीलिए ये बन जाता है लिक्विड फॉर्म में। और जब हम इसको लिक्विड से फिर हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है इवापोरेशन में, यानी भाप बन के उड़ जाता है। तो इसी को बोलते हैं अट्रैक्शन बिटवीन देम। और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ मैं। जैसे ये है मार्कर, इसकी अट्रैक्शन पावर जो है इसके मॉलिक्यूल की, ये बहुत ही ज़्यादा है। मैं इसको तोड़ नहीं सकता, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर यही इसी जगह पे चॉप, तो उसको हम तोड़ देते हैं, तुरंत टूट जाती है। उसको आप उसको एक उंगली से भी तोड़ सकते हैं, वो टूट जाएगी। लेकिन इसको तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके बीच का जो अट्रैक्शन पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी अट्रैक्ट करती है बहुत ही ज़्यादा, ये हैविली अट्रैक्ट करती है ये। और एक चीज़ों को अपोज भी करती है। तो ये रहा हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 अगले दिन